हाय स्टूडेंट, होपफुली आप भी अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए, ऑलरेडी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी 2 दिन से, तो वीडियो नहीं बनाया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर एसपी। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था बिजनेस फिनेंस। बिजनेस फिनेंस क्या होता है आपको पता है, ओके। तो भी मैं एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ। बिजनेस फिनेंस यानी कि बिजनेस करने के लिए फ़िनांस की ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं बिजनेस फिनेंस। बिजनेस फिनेंस में 2 चीज़ होते हैं, एक होता है ओन कैपिटल जिससे फिक्स एसेट लिया जाता है, लैंड बिल्डिंग मशीनरी कंपनी खरीदती है, और एक होता है बोरोड कैपिटल जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, जो प्रोडक्शन के लिए काम आता है। कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए वेजेस, सैलरी, ये सब सैलरी, लाइट बिल, ये सब देने के लिए वर्किंग कैपिटल लगता है। मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में एग्जांपल नहीं दिया था, इसलिए अभी इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि आपके पास में 20 लाख रुपए है, आपके पास में 20 लाख है, तो 20 लाख है तो आपने क्या किया, वो 20 लाख का एसेट ले लिया। जैसे कि आपने 15 लाख का एक घर ले लिया, रीवा में घर ले लिया। 5 लाख में आपने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड, कबर्ड वगैरह सब ले लिया। तो आपके ऐसे घर हो गए, और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर सब हो गया, ओके। ये आपका फिक्स एसेट होगा, क्योंकि इसको आपको बार बार लेना नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको घर चलाना है, अब आपको 2 टाइम का खाना चाहिए, तो उसके लिए आपको जॉब करना पड़ेगा। जॉब करेंगे तो मंथली सैलरी मिलती है, जिससे आपका घर चलता है। इसलिए जो टीवी, फ्रिज लिया उसको बोलते हैं ओन कैपिटल, जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है कंपनी ने लैंड बिल्डिंग में। और जो आप घर चलाने के लिए जॉब करते हैं उसको कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज में वर्किंग कैपिटल। ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्किंग कैपिटल क्या है। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। बिजनेस फिनेंस है, बिजनेस फिनेंस के अंदर आता है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूँ। बिजनेस फिनेंस में नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब एक कंपनी का एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, जो फाइनेंस रिलेटेड सब कुछ देखता है, ट्रांजैक्शन देखता है। इसकी ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आता है, जिसको फाइनेंस मैनेजर ऑपरेट करता है। ठीक स्टूडेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। कंपनी को कोई चीज़, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट या कोई एसेट या कोई चीज़ खरीदना है या बिजनेस करना है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, कंपनी का जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, मतलब जितना फिनेंस अवेलेबल है वो कंपनी को बताता है। कंपनी उसके हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, या प्रोडक्ट परचेस करता है, या सेल करता है। जैसा आपके पास में अगर 10 रुपये है, आप 10 रुपये को फॉर एग्जांपल ले लो, 10 रुपये छोड़ो, आप 100 रुपये ले लो। अगर आपके पास में 100 रुपये है, तो आप 100 रुपये को क्या एक झटके में खर्चा कर दोगे? कभी नहीं। आप 100 रुपये में जब आपको नीड्स और इम्पोर्टेंट रहेगा, तो 10 रुपये आना जाना, 10 रुपये का कुछ स्नैक्स खा लिया, 80 रुपये बच गए। जब आपको कोई इम्पोर्टेंट ज़रूरत की चीज़ लेनी है या काम रहेगा, तभी आप उस पैसे को अच्छे से यूज़ करोगे। कंपनी भी वही करता है। तो ये पूरा काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 पॉइंट आते हैं, 2 फंक्शन आते हैं। पहला फंक्शन है रूटीन फंक्शन। रूटीन फंक्शन के पॉइंट पढ़ूंगा, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव के पॉइंट पढ़ूंगा, ओके। तो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 फंक्शंस है, एक होता है रूटीन, एक होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। रूटीन फंक्शन मतलब रेगुलर फंक्शन, कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैनेजर क्या करता है, वो पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 है, स्टूडेंट, रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्ड कीपिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहले काम होता है रिकॉर्ड कीपिंग। जितना पैसा आया गया, परचेस किया, सेल किया, इनकम आया, एक्सपेंसेस जो भी है, डेबिट क्रेडिट हुआ है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ता है बुक कीपिंग में। जैसा आपको मैंने बुक कीपिंग पढ़ा है 11th में, उसका लेन देन का हिसाब रखना पड़ता है। और रिपोर्टिंग, और उसको पैसा कैसा आया, कहाँ से आया, कितना आया, कितना आना बाकी है, कितना अभी आएगा, कितना जाएगा, इसका एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। और रिपोर्ट क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल मैनेजर को ऊपर सेक्रेटरी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना पड़ता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आता है,
पॉइंट नंबर 2 आता है प्रिपेयरिंग वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप देखोगे हर एक कंपनी में अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों को पता नहीं है। वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि पैसा आया वो एक अलग स्टेटमेंट हो गया, पैसा गया मैंने परचेज़ किया वो अलग स्टेटमेंट हो गया। तो पैसा आया गया ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए। तो कितना आया कितना गया ये अलग अलग वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजर प्रिपेयर करता है और ऊपर सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताता है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आता है कैश प्लानिंग। It is a duty and responsibility of the financial planning. It is a duty and responsibility of the financial manager to prepare a financial planning. ये एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फाइनेंशियल मैनेजर का कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग करे, क्योंकि वो एक मैनेजर होता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करे। कभी ना कभी कंपनी के पास पैसे की कमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी पूरा पैसे पे डिपेंड है। इट इज़ अ बैकबोन ऑफ द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी का फाइनेंस क्या है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। अगर पैसा नहीं रहेगा तो कंपनी नहीं रन हो पाएगी, कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कंपनी बंद पड़ जाएगी। तो कैश पोजीशन देखना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिट मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है, कभी कभी क्या करता है, कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो कंपनी क्रेडिट पे दे देती है डेटर्स को। डेटर्स यानी आपको पता है कस्टमर होता है। तो अपने कस्टमर को कंपनी क्या करती है, क्रेडिट पे दे देती है कि 2 महीने 3 महीने के अंदर पैसा मिलेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है कि वो क्रेडिट जो भी मार्केट में पैसा अटका हुआ है वो पैसा ले। तो क्रेडिट मैनेजमेंट का भी काम कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है कि कितना किसको क्रेडिट देना चाहिए कि बाद में पैसा मिले। नहीं तो मालूम पड़ा पूरा क्रेडिट पे माल बेच दिया तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। कंपनी के पास पैसा नहीं रहेगा तो कंपनी कैसे चलेगी। अगर कोई दुकानदार सुबह से शाम तक दुकान खोलता है, पूरा माल उसने क्रेडिट पे दे दिया तो उसका दुकान का तो हो गया भला, तो उसके पास पैसे नहीं रहेंगे कि जो प्रोडक्शन कर पाए। तो इसलिए ज़्यादा क्रेडिट नहीं देना चाहिए। तो क्रेडिट मैनेजमेंट का भी काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। जो मार्केट में पैसा अटका हुआ है उसको लाने का काम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें रिपोर्टिंग टू द डायरेक्टर। ओके, डायरेक्टर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, ईच एंड एवरी एक्टिविटी विच इज़ डिड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो पूरा का पूरा रिपोर्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करता है। बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरा पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजर हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलके काम करता है, बिकॉज कंपनी को पूरा मैनेज करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी में कितना फिनेंस है, कितना फिनेंस आना बाकी, कितना जा रहा है, ये पूरा एक रिपोर्ट तैयार करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताए। अगर नहीं बता पाएगा, गलत रिपोर्ट देगा तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। ठीक है, कंपनी डूब सकती है, कंपनी बंद हो सकती है। ओके, उसका स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आता है फंक्शन, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। पहला हमने पढ़ा रूटीन फंक्शन। रूटीन मतलब रेगुलर ये काम करना पड़ता है हर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। उसके बाद में आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब जिसको हम लोग कर सकें उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। मराठी में बोलते हैं अमल बजावनी और हिंदी बोलते हैं पालन करना। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में हमको सबसे पहला पॉइंट होता है चेकिंग एंड एनालाइज ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी को चेक करना पड़ता है। एनालाइज मतलब होता है विश्लेषण करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसा मेरी कंपनी है प्रगति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 2020 चल रहा है, अभी 19-20 चल रहा है, सॉरी नहीं 20-21 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर। ओके, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। तो मैं क्या करूँगा, 2019, 2018, 2017 ये 3 साल में हमारी कंपनी ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या था, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसको मद्देनज़र 2020 में हम लोग क्या कर रहे हैं उसको जान सकते हैं। उसको एनालाइज़ करना रहता है कि हाँ, जैसे कि हम लोग करते हैं ना, 10th में हमको 80% था, 11th में 50 हो गया, बहुत कम हो गया, ये बहुत सही नहीं है। तो 12th में हमको कम से कम 90 लाना पड़ेगा, अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखा जाता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन में। सेकंड पॉइंट आता है बच्चे लोग एडवाइसिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यस, एडवाइसिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसा पहला पॉइंट हमने पढ़ा चेकिंग एंड एनालाइज ऑफ द फाइनेंशियल फंक्शन परफॉर्मेंस। चेकिंग करना, एनालाइज करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। चेकिंग करने के बाद हमको सेकंड पॉइंट एडवाइसिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ता है, एडवाइस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, एडवाइस देना पड़ता है कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, अगर अच्छा रहेगा तो
नहीं अच्छा है तो बताना पड़ेगा कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि मेरा 10th में 80% था, बाद में 11th में 50% हो गया, तो 80 से डायरेक्ट 50 आ गया, मतलब 30% लॉस हो गया ना, तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छा करेंगे 12th में 90% लाके। तो इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करे, कंपनी को हमेशा प्रॉफिट में रखे। मेरे वर्ड को अंडरलाइन करो, कंपनी को प्रॉफिट में रखे। थर्ड पॉइंट आता है फोरकास्टिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। यस, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है। फोरकास्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, कि हमको भविष्य में हर एक, जैसा मैं किसी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर हूँ, मैं फोरकास्ट करूँगा कि 2021-2022 में कंपनी को ज़्यादा पैसा आएगा, कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेगा, सेल करने से ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये एडवांस में पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि हमको इतना प्रोडक्ट है, हमारा टारगेट ये, हमको ऐसा ऐसा काम करना है, तब जाके कंपनी को फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगा, हमको पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसके लिए बहुत सारे ओन कैपिटल लेने की ज़रूरत नहीं है, या लेने की ज़रूरत पड़ेगी, या बोरोड कैपिटल लेनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये सब फाइनेंशियली हमको फोरकास्टिंग यानी कि डिसाइड करना पड़ेगा कि कंपनी को पैसा क्यों लगेगा। और दूसरी बात ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपनी, जैसा मेरा क्लासेस है दीवा में, मैं बदलापुर में खोल रहा हूँ या मैं डोंबिवली में खोल रहा हूँ, तो मुझे फाइनेंस चाहिए, तो मैं डिसाइड करूँगा ना कि मुझे ओन कैपिटल चाहिए या बोरिंग कैपिटल चाहिए, यानी कि वर्किंग कैपिटल चाहिए। वैसे कंपनी को अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना रहता है तो कंपनी सोचता है कि पैसा कहाँ से लाएगा। मैंने बताया दो जहाँ से पैसा आता है, बोरोड कैपिटल और ओन कैपिटल। तो ओन कैपिटल से आएगा कि बोरो कैपिटल से आएगा, ये सब डिसाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फंड। फाइनेंशियल अगर रिक्वायरमेंट पड़ता है बच्चे लोग, तो डिसाइड करना पड़ता है सोर्स ऑफ फंड, कि सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आएगा। सोर्स ऑफ फंड दो है, मैंने आपको पहले बताया, ओन कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ओन कैपिटल से कितना लेना है और वर्किंग कैपिटल से कितना लेना है, ये सब डिसाइड होगा। ओके स्टूडेंट, तो ओन कैपिटल और वर्किंग कैपिटल से कितना हमको चाहिए, ये सब डिसाइड करना पड़ता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन में। उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यस, हम डिसाइड करते हैं कि फ़ंड कहाँ से आएगा। मैंने डिसाइड किया ओन कैपिटल से मुझे इतना चाहिए, बोरोड कैपिटल से इतना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंपनी को 100 करोड़ चाहिए, तो ओन कैपिटल से मैं लूँगा 40 करोड़ और बोरोड कैपिटल से लूँगा मैं 60 करोड़। तो इससे हो गया ना 100 करोड़। उसके अंदर चौथा पॉइंट जो है वो बनता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमेशा कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है पैसा, तो कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंपनी कहाँ पे करे, या फिर जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंपनी डिसाइड करता है कि ओन कैपिटल वाले कितने इन्वेस्टमेंट करने चाहिए कंपनी में। बोरोड कैपिटल जहाँ से कंपनी पैसा लेती है मतलब उन लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कस्टमर, तो वो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको ये पढ़ लेना, आपको टारगेट पब्लिकेशन का मैंने जो PDF फाइल भेजा है उसमें अच्छे से पढ़ना। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिविडेंड पॉलिसी, और ये आखिरी पॉइंट है। डिविडेंड पॉलिसी मतलब क्या है, ये कंपनी पहले से डिसाइड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रौनक ने मेरे कंपनी में पैसा लगाया, रौनक शेयर होल्डर है, अंकिता शेयर होल्डर है, काजल शेयर होल्डर है, श्रेयस शेयर होल्डर है, अभिषेक शेयर होल्डर है, मुस्कान, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो सब शेयर होल्डर हैं। ओके, अभी आप लोग ने मेरी कंपनी में 5-5 लाख रुपए लगाया, तो कंपनी को हर साल प्रॉफिट होगा, तो हर साल प्रॉफिट में से आपको कितना मिलेगा, आपको जो मिलेगा उसको बोलते हैं डिविडेंड। इंटरेस्ट नहीं बोलते उसको, इंटरेस्ट नहीं बोलते, ब्याज नहीं बोलते उसको बोलते हैं SP की भाषा में, शेयर में जो पैसा लगाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो कंपनी डिविडेंड पॉलिसी बनाती है, किसी को 10% मिलेगा, किसी को 15% मिलेगा, किसी को 12% मिलेगा। तो ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। आप समझ में आ रहा है, ये फाइनेंशियल मैनेजर की जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, जो डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करता है कि किसको, मतलब शेयर होल्डर्स को कितना % देना चाहिए, कितना पैसा कंपनी के पास बचेगा, कितना पैसा जो कंपनी के पास बचा है उससे कंपनी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक आज का क्लियर हो गया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग पे वीडियो कल भेजता हूँ। ठीक है, तब तक आप YouTube पे जाओ, ये वीडियो को अच्छे से देख लो कैसा क्या है, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर लो। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपको, तो प्लीज़ आप मुझे ग्रुप में लिख के या रिकॉर्डिंग के माध्यम से क्वेश्चन पूछो, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँगा। बार बार पढ़ो इसको, बहुत अच्छा टॉपिक है। ओके, बाय, टेक केयर।